अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है, दो बहनें अभी कमारी थीं, दो शादी के बाद झगड़कर मेके आ गईं, कुदाल से किया मां और बहनों को जख्मी, वो पांचों वहीं हारी जान की बाजी। चीचा वतनी से आया, गैरत के नाम पर मां और चार बहनों के कत्ल का केस। अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो अपनी जान दे दूंगा। फरसूदा रस्में निगल जाती हैं जिंदगी, ऐसी ही रस्मों में से है कारोकारी और वनी। देखिए मेरी कहानी में। साथी हाथी बढ़ाना, साथी साथ निभाना। पुलिस से तो जाएं छूट, ले जाएं लुटेरे आवाम को लूट। मुश्तरी होशियार बात। शक का बीज दिल की जमीन में पड़ जाए तो फिर देखते ही देखते वो एक ऐसा तनावर दरख्त बन जाता है जिसका फल जहर से भी ज्यादा मुहलिक होता है। और इस फल के असरात सिर्फ शक को दिल में रखने वाले शख्स को ही नहीं बल्कि उससे जुड़े बहुत से लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आज के पुलिस फाइल का हिस्सा है चीचा वतनी से आया एक ऐसा ही केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। शक एक ऐसी बीमारी है जो दिल में घर करने के बाद इंसान के दिमाग को पूरी तरह अपने काबू में कर लेती है और फिर उस इंसान की सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है और वो वही कुछ देखता और सोचता है जो उसके दिल में बसा हुआ शक चाहता है। शक का शिकार होने वाला बाज़ औक़ात अपने होश व हवास खोकर कुछ ऐसे इक़दामात भी कर बैठता है जिनसे वो अपनी जिंदगी तो बर्बाद करता ही है मगर उसके साथ जड़े हुए दूसरे लोगों की जिंदगियां भी तबाह हो जाती है। चीचा वतनी के नवाही गांव 29/11 L के रिहायशी खालिद महमूद ने भी शक की बिना पर एक ऐसा इक़दाम किया जिससे उसका पूरा घर तबाह हो गया। खालिद 11 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसका वालिद अल्लाह दित्ता पहले तो अपने ही गांव में ज़राई आलात की मुरम्मत का काम करता था मगर 10 साल पहले कुव्वते समात और बीनाई से महरूम होने की वजह से उसने वो काम छोड़कर दम दुरूद करना शुरू कर दिया। खालिद अपने गांव के करीब ही वाक़े एक मछली फार्म पर मुलाजिमत करता था। 10 साल पहले उसकी शादी उसकी खालाजाद से हुई और उसके 4 बच्चे हुए। उसकी 3 बहनों की शादी हो चुकी है जबकि छोटी दोनों बहनों की मंगनी उसके वालिद ने उन दोनों की मर्जी के खिलाफ अपने अजीजों में ही कर दी थी। वो दोनों सिलाई कढ़ाई के अलावा खेतों में मेहनत मजदूरी भी करती थी। खालिद की सबसे बड़ी बहन साजिदा के 4 बच्चे थे और वो शादी होने से पहले ही नर्स बनना चाहती थी मगर उसके शौहर ने उसे इस बात की इजाजत न दी तो शौहर से नाराज होकर मेके आ गई। खालिद की छोटी बहन खालिदा की शादी भी उसके वालिद ने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ फैसलाबाद में कर दी थी और एक बेटी की पैदाइश के बाद वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी तो आकर अपने माँ बाप के यहाँ रहने लगी। इस पूरे घर की कफालत की जिम्मेदारी खालिद और उसके 5 भाइयों पर थी। एक रोज किसी चीज की तलाश के दौरान खालिद को अपने घर के एक कोने से नशा आवर गोलियों के कुछ पैकेट
और मोबाइल की चंद सिमें मिली। खालिद को ये सब चीजें देखकर बहुत हैरत हुई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीजें उसके घर में क्या कर रही हैं। खालिद वो सब चीजें लेकर गांव के एक बाअसर शख्स के पास गया और उससे बात की। उस शख्स ने खालिद को बताया कि कुछ दिन पहले मेहरुदाई उनके घर उसकी छोटी बहन शाजिया का मखसूस इलाज करने के लिए गई थी और हो सकता है कि ये गोलियां वगैरह उसने इस्तेमाल की हों। उस शख्स ने मजीद बताया कि खालिद की मां इरशाद बीबी ने मेहरुदाई को इस काम के लिए 10,000 रुपए दिए थे, जबकि अभी 5,000 मजीद देने हैं। खालिद को अपनी मां और छोटी बहन के बारे में ये सब कुछ जानकर बहुत दुख हुआ और उसका दिल चाहा कि वो इसी वक्त जाकर मेहरुदाई को कत्ल कर दे, मगर उसने खुद को काबू किया और घर। क्या खालिद अपने घिनौने मंसूबे में कामयाब हुआ? जी हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, मां और बहनों को कत्ल करने का बना लिया मंसूबा। नशावर दूध सोडा पिलाकर सबको बेहोश कर दिया। कुदाल से किया मां और बहनों को जख्मी। वो पांचों वही हारी जान की बाजी। चीचा वतनी से आया, गैरत के नाम पर मां और 4 बहनों के कत्ल का केस। अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो अपनी जान दे दूंगा। और प्रोग्राम में आगे शामिल है फरसूदा रस्में निगल जाती हैं जिंदगी। ऐसी ही रस्मों में से है कारोकारी और वनी। देखिए मेरी कहानी में। साथी साथ निभाना। रात के आखिरी पहर खालिद ने वो किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रात के वक्त उसने दूध सोडा। खालिद ने रात के आखिरी पहर में अपनी मां और 4 बहनों की गर्दन और चेहरे पर कुदाल से वार करके उन 5 को शदीद जख्मी कर दिया। और मुसलसल खून बहने से वो मौके पर ही जान बहक हो गई। उन 5 को मौत के घाट उतारने के बाद मुल्जिम खालिद खुद वहां से फरार हो गया। सुबह जब घर के बाकी अफराद सोकर उठे तो खून में लथपथ 5 लाशें देखकर वो होशो हवास खो बैठे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने और क्यों किया। लाशों की हालत से वाज़ेह हो रहा था कि उन्हें किसी तेज धार आले के वार करके कत्ल किया गया है। खालिद के वालिद और भाइयों ने खालिद को इधर उधर तलाश करना शुरू किया, मगर उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। इस वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर थाना गाजियाबाद को दी गई और इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने 5 लाशों को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल चीचा वतनी मुंतकिल कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद 5 लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं और पुलिस ने खालिद की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने खालिद के मोबाइल फोन से उसे ट्रेस किया तो वो गांव में ही एक जगह पर छुपा हुआ था। पुलिस ने फौरी तौर पर उसे हिरासत में ले लिया। जो हमें इस वक़ूअ की इत्तला मिली तो हमारे DPO साहब राना यार सलीम साहब की सरकर्दगी में एक जॉइंट रेड पार्टी तश्कील दी गई, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सर्च ऑपरेशन के दौरान 29/11 के आसपास जहाँ ये मुल्क छुपा हुआ था उसको अरेस्ट किया
मुल्जिम ने पुलिस के सामने इकबाल जुर्म करते हुए आलाए कत्ल भी पुलिस के हवाले कर दिया। उसका कहना था कि उसे अपनी मां और बहनों के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले थे जिनकी बिना पर उसने उन्हें कत्ल कर दिया। पिंड च कोई सबूत मिले ने उन्होंने तहत काम करना फिर शक ला लो या सामने ला। मुल्जिम के एतराफे जुर्म के बाद पुलिस ने मुल्जिम के वालिद अल्लाह दित्ता की मुदय्यत में खालिद महमूद और महरूदाई के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 और 109 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अल्लाह दित्ता का कहना है कि उसके बेटे ने अपनी मां और बहनों को कत्ल करके गलत इक़दाम किया है और इसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें गलत किया, माड़ा किया, उन्हें काता ले आओ। खालिद के जुर्म की सजा का फैसला तो अदालत ही करेगी, मगर उसने जो जुर्म किया है कोई बड़े से बड़ा जवाज भी उसकी संगीनी को कम नहीं कर सकता। ऐसे जराइम हमारे मुआशरे के चेहरे को मस्त कर रहे हैं और उनकी रोकथाम के लिए हर शहरी को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। घर की मामार दर हकीकत औरत होती है और अगर उसका किरदार ही सवालिया निशान बन जाए तो ऐसे घर का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। खालिद ने अपनी मां और बहनों को कत्ल करके हमारे मुआशरे में पाए जाने वाले एक ऐसे ही सवालिया निशान को वाज़े किया, मगर उसके जुर्म की कड़ी सजा मुआशरे में तवाज़न और इस्तेहकाम का जरिया साबित होगी और ये वाकया इबरत की एक मिसाल बनेगा। अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो अपनी जान दे दूंगा। ब्रेक के बाद देखिए, फरसूदा रस्में निगल जाती हैं जिंदगी, ऐसी ही रस्मों में से है कारोकारी और वनी। देखिए मेरी कहानी में बढ़ाना साथी साथ निभाना। मोहब्बत एक लाजवाल जज्बा है। जब दो दिल मोहब्बत करते हैं तो सारी जिंदगी साथ निभाने की कस्में खाने और वादे करते वक्त अपने मुआशरे के रस्मो रिवाज को भूल जाते हैं। ये रस्मो रिवाज इंसानी जिंदगियों को किस तरह निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। आइए देखते हैं रस्मो रिवाज से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी जिसमें मुआशरे की बेहिसी ने एक नहीं 3-3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। मेरा नाम रुखसाना है। हम 2 बहन भाई थे। अब्बा की थोड़ी सी जमीन थी जिससे घर का गुजारा अच्छा हो जाता था। माँ की वफात के बाद अब्बा ने हमारी खातिर दूसरी शादी नहीं की। अब्बा की ख्वाहिश थी कि छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने ताकि गांव में उसका सर भी इज्जत से बुलंद हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। भाई जब भी शहर से घर आता तो घर में रौनक लग जाती थी। आपी प्लीज ये नोट्स दे दे मुझे। 3 दिन बाद मेरे पेपर है, मैंने तैयारी करनी है। तुमने कहा था ना आओगे तो मेरे लिए सूट लेकर आओगे, कहाँ है सूट? आपी मैं आपसे वादा करता हूँ, अब जब भी मैं जाऊंगा मैं आपके लिए सूट लेकर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद आने लग गए हो? बस वो पढ़ाई का बर्डन कुछ ज्यादा है ना, इस वजह से। सारा ध्यान पढ़ाई पर ही रहेगा या फिर किसी और का भी ख्याल है तुम्हें? बिल्कुल ख्याल है, पेपर्स करीब है ना तो इस वजह से आजकल। वैसे आज अच्छी लग रही हो। पता है मुझे, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा बाबा,
इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आइंदा से मैं जल्दी आया करूँगा। अच्छा चलो अब जल्दी से मुस्कुरा के दिखाओ। ये हुई ना बात। फरजाना गांव के चौधरियों की बेटी थी और अहमद की हम उम्र भी थी। वो अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी। अब्बा का उन लोगों से ताल्लुक होने की वजह से उसके घर वाले भी उसे हमारे घर आने जाने से नहीं रोकते थे, मगर भाई और फरजाना एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मुझे इस बात का इल्म काफ़ी देर बाद हुआ। फरजाना हमारे घर आने के बहाने अक्सर भाई से मिल लेती थी। पेपर्स कैसे हुए तुम्हारे? बहुत अच्छे हो गए हैं। कब खत्म होगा तुम्हारा ये कोर्स? बस तकरीबन 1 साल रह गया। जल्दी खत्म करो अपने इस 1 साल को। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। पता है मुझे। और तुम परेशान मत हुआ करो। बस थोड़े दिनों की बात है। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मांग लूँगा। अगर मेरे घर वाले ना माने तो उठा के ले जाऊँगा तुम्हें। और अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो अपनी जान दे दूँगा। आइंदा से ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। ठीक है, अब नहीं करता। मैंने कहा ना कि अब नहीं करता। साथी निभाना, साथी निभाना। उस दिन उन दोनों को चौधरियों के किसी बंदे ने देख लिया था और उसने जाकर चौधरियों के बेटे आबिद को सब कुछ बता दिया। आबिद ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर फरजाना को तो कुछ ना कहा, मगर अगले दिन उन्होंने भाई को घेर लिया। क्या अहमद की जिंदगी बच पाई और क्या वो अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब हुआ? ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए फरसूदा रस्में निगल जाती हैं जिंदगी। ऐसी ही रस्मों में से है कारोकारी और बनी। देखिए मेरी कहानी में साथी साथी निभाना। और प्रोग्राम में आगे शामिल है पुलिस से तो जाएं छूट, ले जाएं लुटेरे आवाम को लूट, मुश्तरी होशियारबाज। क्या अहमद की जिंदगी बच पाई और क्या वो अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब हुआ? आइए देखते हैं। उन्होंने भाई को बहुत मारा और उसको शदीद जख्मी हालत में छोड़कर भाग गए और गांव में मशहूर कर दिया कि उनका भाई से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। मगर मैंने अब्बा को सच सच बता दिया। अब्बा ने भाई को समझाया कि वो उन लोगों से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो लोग बड़ी बिरादरी के हैं। चंद माह तक तो भाई खामोश रहा और मैं समझी कि भाई को अब्बा की बात समझ आ गई है। लेकिन इश्क का भूत जब किसी के सर पर सवार होता है तो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्लीज आबिद, ये खत आप उस तक पहुंचा दें। आपको अम्मा का वास्ता है। नहीं, मैं नहीं करूंगी। पता है तुम पहले कितनी मुश्किल से ठीक हुए हो। तो फिर ठीक है, अगर आप ये खत उस तक नहीं पहुंचाएंगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा।
भाई की ये हालत देखी नहीं गई। मैंने एक सहेली के जरिए वो खत फरजाना तक पहुंचा दिया। मुझे नहीं पता था कि उस खत में क्या लिखा था। अगर मुझे पता होता कि उसमें क्या लिखा है तो शायद सारी जिंदगी मैं वो खत फरजाना तक न पहुंचने देती। मैंने उस खत में फरजाना को उस रात घर से भागने का वक्त और जगह लिखकर भेजी थी। दोनों ने मुकर्ररा वक्त पर गांव से भागने की कोशिश की मगर पकड़े गए। उन लोगों ने भाई और फरजाना को बहुत मारा और फिर चौधरी के बेटे आबिद ने उन दोनों को कहीं गायब कर दिया। गांव में पंचायत हुई और पंचायत ने अहमद और फरजाना को कारोकारी करार दे दिया और उनको ढूंढकर कत्ल करने का फैसला दे दिया। पंचायत ने यह भी फैसला किया कि मेरे भाई की गलती के बदले में मुझे चौधरियों के लड़के आबिद के साथ वनी कर दिया जाए। साथी हाथी बढ़ाना, साथी साथ निभाना, साथी साथ निभाना, साथी साथ निभाना। रुखसाना की जिंदगी ने आगे उसके साथ क्या खेल खेला, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, फरसूदा रस्में निगल जाती हैं जिंदगी, ऐसी ही रस्मों में से हैं कारोकारी और वनी। देखिए मेरी कहानी में। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस से तो जाएं छूट, ले जाएं लुटेरे आवाम को लूट, मुश्तरी होशियार बात। रुखसाना की जिंदगी ने उसके साथ आगे क्या खेल खेला, आइए देखते हैं। साथी हाथी बढ़ाना, साथी साथ निभाना, साथी साथ निभाना, साथी साथ निभाना। पंचायत के इस फैसले के बाद आबिद ने अहमद और फरजाना को कत्ल कर दिया और मुझे मेरे भाई के कातिल के साथ वनी कर दिया गया। अब्बा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके और दुनिया से चले गए। आबिद पहले से ही शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे भी थे। वो मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता था।
अपने भाई के कातिल के साथ की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था और मैं बेबसी के आलम में उसे गुजार रही थी कि अचानक एक दिन उस दिन आबिद अपने फार्म हाउस पर था कि किसी ने उसे गोली मार दी और वो मर गया। गोली चलाने वाले का कोई सुराग तो नहीं मिल सका। कुछ लोगों को आबिद की इस तरह अंधी गोली से मरने का दुख था, तो कुछ लोगों का ख्याल था कि उसको उसके किए की सजा मिली थी। आबिद के मरने के बाद उसकी पहली बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। हमारे घर और जमीन पर तो वो लोग पहले से ही कब्जा कर चुके थे। अब मेरे लिए सर छुपाने तक को कोई जगह नहीं थी सिवाय दारुल अमान के। और आजकल मैं अपनी जिंदगी के दिन दारुल अमान में ही गुजार रही हूँ और अक्सर सोचती हूँ कि मुझे किस चीज की सजा मिली है, अपने भाई के मोहब्बत करने की, बेटी होने की, या फिर उन रस्म और रिवाज की जो हमारे मुआशरे को नासूर की तरह चाट रहे हैं। रुखसाना जैसी न जाने कितनी ही औरतें मुआशरे की बेहिसी और फरसूदा रस्मो रिवाज की भेंट चढ़कर दारुल उमान में अपनी जिंदगी के दिन काट रही हैं। आइए एसपी मूसा के साथ मिलकर इन फरसूदा रस्मो रिवाज के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि एक अच्छा मुआशरा तश्कील पा सके। खबरदार, शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके अपने घर वापस जाते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कोई मशकूक मोटरसाइकिल सवार आपका पीछा तो नहीं कर रहा। डकैती की वारदातों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है और डकैती करने के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस के रिवायती तरीके नाकाफी पड़ रहे हैं। डकैतियां करने वालों का एक तरीका यह भी है कि ये अफराद बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों के बाहर खड़े रहते हैं और वहां आने जाने वाले लोगों पर नजर रखते हैं। ये अफराद खास तौर पर लोगों के बैग और उनके हाथ में पकड़ी हुई दूसरी चीजों पर गौर करते हैं, जिनसे उन्हें ये अंदाजा लगाने में मदद मिल जाती है कि शॉपिंग के लिए आने वाले लोगों की माली हैसियत क्या है। शॉपिंग करने वालों की माली हैसियत का अंदाजा लगाने में उमूमन ये लोग गलती नहीं करते और यूं उन्हें आसानी से अपने शिकार मिल जाते हैं। डकैत इस चीज पर भी नजर रखते हैं कि शॉपिंग के लिए आने वाली फैमिली में मर्द और औरतें कितनी तादाद में हैं और उनके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसकी वजह से डाकुओं को मज़ाहमत का सामना करना पड़ जाए। अपने शिकार के हवाले से पूरी तरह रैकी कर लेने के बाद ये डकैत इस बात के इंतजार में रहते हैं कि वो लोग कब शॉपिंग से फारिग होकर घर जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही कोई मालदार फैमिली
शॉपिंग करके बाहर निकलती है तो घात में बैठे डकैत उनका पीछा करने लगते हैं और ऐसी जगह पहुंचकर जहां लोग कम हों और पुलिस के जल्द पहुंचने का इम्कान भी ना हो, ये डकैत उस फैमिली की गाड़ी को रोक लेते हैं और असलहे के जोर पर उन लोगों को डरा धमकाकर उनसे नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन वगैरह छीन कर ले जाते हैं। शॉपिंग करके घर वापस जाते वक्त मशकूक अफराद के पीछा करने की सूरत में फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला करें ताकि आप किसी भी किस्म की वारदात और नाखुशगवार वाकये से बच सकें। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।